नेशनल इनकम निकालने का एक्सपेंडिचर मेथड आओ आपको 3 मिनट के अंदर पूरा अच्छे से रिवाइज करवा देता हूं। सबसे पहले तो एक्सपेंडिचर मेथड क्या है। देखो, एक्सपेंडिचर मेथड में हम देखते हैं कि जितने भी खर्चे हमारे देश में गुड्स या सर्विसेज बनाने के लिए हुए हैं, हम उन खर्चों को जोड़ लेते हैं। अब ये खर्चे जो होते हैं वो बेसिकली 4 तरह के होते हैं। आइए देखते हैं। इन 4 तरह के खर्चों में हम सबसे पहले जोड़ते हैं हाउस होल्ड्स का खर्चा, जिसको बोलते हैं प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, जो आपकी और मेरी तरह रोजमर्रा में सामान खरीदते हैं। दूसरा होता है गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, सरकार भी अपने कंजम्पशन पर जो खर्चा करती है वो जोड़ते हैं। तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट होता है ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, यानी कि देश के अंदर जो फर्म्स हैं जो इन्वेस्ट कर रहे हैं, चाहे वो फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट हो या इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट हो, दोनों को मिलाकर जो भी इन्वेस्टमेंट का खर्चा हो रहा है वो जोड़ते हैं। और साथ ही साथ जोड़ते हैं हम नेट एक्सपोर्ट्स, क्योंकि नेट एक्सपोर्ट्स में जो गुड्स हम बेच रहे हैं बाहर, उन्हें बनाया हमने इंडिया में है, तो उसका खर्चा इंडिया में आया, इसीलिए एक्सपोर्ट्स को जोड़ा जाता है और इंपोर्ट्स को हम घटा देते हैं, क्योंकि उनको बनाने का खर्चा हमारे देश का नहीं है। तो नेट एक्सपोर्ट्स को जोड़ लिया जाता है। ये 4 खर्चों को जोड़कर हम कहते हैं जीडीपी एमपी। पर उसको कन्वर्ट करना है हमें एनएनपीएफसी यानी नेशनल इनकम में, तो हम कन्वर्जन के लिए प्लस करते हैं एनएफआईए, माइनस करते हैं डेप्रिसिएशन और माइनस करते हैं नेट इनडायरेक्ट टैक्स, तो हमारी नेशनल इनकम आ जाती है। अब इसी बात को एग्जाम में पूछ सकता है कि इसके स्टेप्स क्या हैं, तो बहुत सिंपल है कि पहले आप प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर यानी हाउस होल्ड्स या एनपीओस का खर्चा लोगे, उसके बाद गवर्नमेंट का खर्चा यानी कि जीएफसीई लोगे, उसके बाद जीडीसीएफ यानी कि इन्वेस्टमेंट का खर्चा लोगे, और फिर नेट एक्सपोर्ट्स जो है उनको जोड़ दोगे। तो इससे हमारा आ जाएगा जीडीपी एमपी। और फिर उसके बाद हम कन्वर्जन का स्टेप दिखा देंगे कि हम डेप्रिसिएशन माइनस करके, नेट इनडायरेक्ट टैक्स माइनस करके ऐड कर देंगे एनएफआईए, तो हमारी नेशनल इनकम आ जाएगी। अब ये तो हो गया फॉर्मूला और स्टेप्स, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं प्रिकॉशंस, क्योंकि एक्सपेंडिचर मेथड में कुछ बातों का ध्यान भी रखना है। जैसे हम सिर्फ फाइनल गुड्स जो हैं उन्हीं का एक्सपेंडिचर काउंट करते हैं, इंटरमीडिएट गुड्स का नहीं काउंट करते। अगर आपने कोई फाइनेंशियल एसेट यानी कि शेयर या डिवेंचर खरीदा है तो उसका खर्चा भी हम काउंट नहीं करते। किसी भी तरह की ट्रांसफर पेमेंट आपने अगर करी है तो हम उसका खर्चा भी काउंट नहीं करते। और हम सिर्फ प्रोडक्शन जो हुई है, सिर्फ उसके ही खर्चे को, करंट ईयर के प्रोडक्शन के खर्चे को काउंट करते हैं। अगर कोई सेकंड हैंड सेल वेल हुई है तो हम उसको कंसीडर नहीं करते। अब एक छोटा सा न्यूमेरिकल एग्जांपल देखते हैं एग्जाम में कैसा आ सकता है। तो यहाँ पर आपको बहुत सारे कुछ आइटम्स दे रखे हैं, जैसे पीएफसीई, जीएफसीई, जीडीसीएफ, या फिर चेंज इन स्टॉक, एक्सपोर्ट्स, इंपोर्ट्स, डेप्रिसिएशन, एनआईटी, एनएफआईए। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, हमें पहले खर्चे जोड़ने हैं। तो पीएफसीई देखा, जीएफसीई देखा, ये है फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट और ये है चेंज इन स्टॉक। तो ये दोनों ही इन्वेस्टमेंट्स के खर्चे हैं, चेंज इन स्टॉक भी और फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट भी। इन दोनों को जोड़कर हमारा जीडीसीएफ आ जाता है। फिर एक्सपोर्ट्स हो गया, इंपोर्ट्स हो गया, यहाँ से हम अपना जीडीपी एमपी निकाल लेंगे और कन्वर्जन के लिए डेप्रिसिएशन, एनआईटी और एनएफआईए का यूज करेंगे। तो अगर मैं आपको स्टेप्स दिखाऊं सॉल्यूशन में, तो हम सबसे पहले जीडीसीएफ निकाल रहे हैं, वो है 2000। उसके बाद नेट एक्सपोर्ट्स निकाल रहे हैं, एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट, वो है 200। अब अपना फाइनल वही फॉर्मूला लगाएंगे जीडीपी एमपी कैलकुलेट करने का, जिसका फॉर्मूला है पीएफसीई प्लस जीएफसीई प्लस जीडीसीएफ प्लस नेट एक्सपोर्ट्स। तो ये आ जाएगा हमारा 8200। और एनडीपीएफसी अगर हमें निकालना है यानी कन्वर्ट करके, तो हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा 7200। और फिर एनएनपीएफसी अगर निकालना है नेशनल इनकम, तो हम एनएफआईए और ऐड कर देंगे, तो हमारा आंसर आ जाएगा 7350। ये रील अगर अच्छी लगी हो तो दोस्तों के साथ जरूर शेयर कर देना।